हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। इसको आप ध्यान से देखिएगा और पूरा कोशिश करिएगा कि समझ लें। क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, इसको हिंदी में हम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसका बिल्कुल आप याद रखिएगा अच्छे से। चतुर्भुज कहते हैं और इसकी क्या क्या डेफिनेशन होती है हम सब कुछ लिखते चलेंगे। चतुर्भुज में क्या होता है, कोई भी ऐसी डिज़ाइन जिसमें हमारे पास चार लाइनें हो और चारों बंद हो। कोई भी ऐसी डिज़ाइन, देखिए हमारी एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी और ये चार, यानी कि 4 लाइन से जब बनी हुई कोई भी डिज़ाइन जो कैसी हो, हमारी क्लोज हो, क्या कहेंगे उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो एक ये भी डिज़ाइन हो गई, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी, कैसी भी डिज़ाइन बस 4 लाइन होनी चाहिए और टोटल कैसी होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा होता है वर्टियस। अब वर्टियस क्या होता है, वर्टियस का हिंदी होता है कोना। इसको बोलते हैं कोना या फिर बोलते हैं शीर्ष। इसको आप ध्यान रखिएगा, कोना बोलेंगे या फिर शीर्ष। तो जहाँ जहाँ कोने दिखेंगे इसके नेम दे देते हैं हम लोग, ए बी सी एंड डी। इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में हमें कोने कहाँ दिख रहे हैं, हमारे जो कॉर्नर दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं ए बी कॉमा सी कॉमा डी। ये हमारे क्या होंगे, वर्टियस होंगे। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है साइड। साइड मतलब होता है हिंदी में किनारा, किनारा होता है या होता है भुजा। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, किनारा होता है या भुजा होता है। इसका नेम ले लेते हैं ए बी सी एंड डी। अब ये हमारा हो जाता है किनारा या भुजा। अब किनारा या भुजा में हमारी साइड कौन सी है, साइड यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइड है, इसमें साइड हमारी 4 होंगी। साइड हमारी कितनी होंगी, 4। इसमें साइड होगी पहली ए से लेके बी तक, तो ये होगी ए बी साइड। दूसरी होगी हमारी बी से लेकर सी तक, तो होगी बी सी साइड। तीसरी होगी वैसे ही सी डी और चौथी होगी डी ए। ये हमारी साइड हो गई। क्लियर हो गया आगे आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डायगोनल। डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं हम लोग विकर्ण। विकर्ण, ठीक है, हिंदी में विकर्ण कहते हैं। इसका नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को बीच से गुजरने वाली कोई भी लाइन जो दो भागों में बांट दे। देखिए ये हमारी बीचों बीच से जा रही है, जो यहाँ से यहाँ तक क्या किया है, इस क्वाड्रिलेटरल को बीचों बीच से दो भागों में, यानी कि दो पार्ट में इसने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। ऐसी लाइन जो बीचों बीच से जाए और एक कोने से दूसरे कोने को टच करे, कोने से कोने टच करे, ठीक है, तो इसको हम डायगोनल कहते हैं। तो इसमें डायगोनल कितने खींचे जा सकते हैं, एक या दो, दो खींचे जा सकते हैं। आइए आपको हम दिखा देते हैं, कम से कम दो हो सकते हैं। नेक्स्ट हम डायग्राम में बना के आपको दिखा देंगे। जैसे ये हमारा एक ये डायग्राम है, रेडी हो जाता है, बन जाएगा तो ये हमारा डायग्राम है एक, ठीक है। इसे मैं आपको अभी बना के दिखा देते हैं, इसमें दो कैसे बन जाएंगे। ठीक, अभी आपको हम दिखाते हैं बना के, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। एक हमारा डायगोनल ये हो गया जो अभी आपको बना हुआ है, एक यहाँ से बन जाएगा, तो हो गया ना दो। हम इसके नेम दे देंगे जल्दी जल्दी, अब देखिएगा आप। इसके नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। इस वाले डायग्राम में, जो डायग्राम हमारा, इसमें डायगोनल कितने हैं, एक है, एक ही बनाया गया है। इसमें डायगोनल होगा हमारी साइड, तो हमारी होगी ए बी साइड, बी सी साइड, सी डी और डी ए। डायगोनल कौन सा होगा, ए डी। तो इस वाले में डायगोनल है हमारा, इस वाले में डायगोनल हमारे कितने हैं, केवल एक है, और उसका नाम क्या है हमारा, ए सी डायगोनल। क्लियर है। अच्छा, इसमें कितने हमारे डायगोनल है, इसमें दो डायगोनल हैं। कौन कौन से हैं, एक हमारा ए सी डायगोनल है और एक हमारा बी डी डायगोनल है। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है यही तो है डायगोनल। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल वो होता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में या किसी भी क्वाड्रिलेटरल की कोई भी डिज़ाइन बनी हो, उसके दो लाइनों के बीच का अगर जो झुकाव होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। दो लाइनों के बीच का झुकाव, यानी कि एक लाइन ये एक ये, इन दोनों के बीच का जो झुकाव होता है इसे ही हम एंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। एक एंगल यहाँ बन रहा है, बी पे बन रहा है, सी पे और डी पे। इसको दो तरीके से लिखते हैं, जैसे लिखेंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी।
एक तरीका और होता है एंगल ए को लिखने का। देखिए एंगल ए कैसे लिखा जाएगा, DAB ऐसे लिखेंगे, एंगल DAB। एंगल हमारा ए वाला कहाँ आएगा, बीच में, बीच में ही आता है। जिस एंगल पे वो हमको लेना है उसको हमें बीच में रखना पड़ता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, हम एंगल ए के बारे में बात कर रहे थे इसलिए एंगल ए को हमने बीच में कर लिया। अगर बी को रखे ना होगा तो हम बी को कर लेंगे। क्लियर है। इसको एक तरीका और लिखने का, इसी एंगल ए को देखिए BAD, ये भी तो लिख सकते हैं, एंगल BAD। ओके, तो आपको एंगल ए मैंने लिखना सिखा दिया। अब बी एंगल, अच्छा एक बार और देख लेते हैं एंगल बी को कैसे लिख सकते हैं। एंगल बी यहाँ पे है तो एक बार ये ABC हो जाएगा और दूसरा CBA हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग एंगल ABC और लिख सकते हैं एंगल CBA। देखा आपने, तो कितना आसानी से हमने एक ही चीज़ को 3 बार लिख दिया, 1 2 3। ये तीनों टाइप से लिख करके आएगा आपके एग्ज़ाम में, इसलिए आप इसको भी पढ़िएगा और इस तरीके से भी, जो जैसे ये ऐसे लिख दिया, इसको इस रूप में भी लिखना आप सीखेंगे। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग एडजेसेंट साइड। अब ऐसी साइड क्या होती है, देखिए इसको हम पहले नेम दे देते हैं ABCD भी। देखिए अच्छा, हमने हिंदी में उसको लिखा है नहीं है शायद, हिंदी में इसको कोण कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, इसको याद रखिएगा। हिंदी में से कोण कहते हैं, ठीक है। अब वो जो ये है एडजेसेंट साइड, इसको बोलते हैं हम लोग आसन्न भुजा, आसन्न भुजा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बड़ी आसानी से हो जाएगी। किसी दो लाइनों का, कोई भी दो लाइनें हैं, यानी कि एनी टू लाइन्स, ये दो लाइनें हैं, एक ये लाइन होगी, ले लेते हैं। किसी भी दो लाइन्स का, यानी कि टू लाइन्स का अगर एंड पॉइंट कॉमन है, कॉमन अगर है, देन वो क्या होंगे, हमारे एडजेसेंट साइड होंगे, एडजेसेंट साइड होंगे। क्लियर है आपको। जब हमारे दो साइड हमारे सेम टू सेम होंगे, अब कौन सी दो साइडें होंगी, ए बी साइड और BC साइड। इसका कॉमन पॉइंट कौन सा है, पॉइंट बी कॉमन है, तो हमारी एक साइड होगी AB साइड कॉमा BC साइड। इनका जो कॉमन पॉइंट होगा, ये हमारा है कॉमन पॉइंट, ये हमारा कौन सा होगा, पॉइंट B। तो ये हमारी ये दोनों लाइनें कैसी होंगी आपस में ये दोनों की दोनों साइड होंगी एडजेसेंट साइड, ठीक है ना, एडजेसेंट साइड। इसको आप अच्छे से बोलिएगा, आ जाएगा। ये हो गई दोनों लाइनें। अच्छा, ये जैसी हो गई AB की, वैसे एक ये भी हो सकती है BC और DC, तो एक ये बन जाएगा। तो हमारी नेक्स्ट कौन सी होगी साइडें, इसमें जो हमने एक बता दिया AB और BC, ये दोनों हो गई एक, और दूसरी कौन सी होगी BC और DC। नेक्स्ट होगा हमारा CD और ये हो गई हमारा CD और AD। तो ये तीनों साइडें, चारों साइडें आपस में कैसी हैं, एडजेसेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपोजिट साइड। अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, है ना। एक शब्द इसका और आता है सम्मुख, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं, आप इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ साफ सुथरा, थोड़ा ज़्यादा साइड में हो गया है। इसको बोलते हैं विपरीत या सम्मुख, ठीक है। अब ऐसी साइड जो बिल्कुल अपोजिट में है, एक दूसरे के विपरीत में है, ABC एंड D। देखिए इसमें अपोजिट देखते हैं इसका, जैसे कि इस वाली लाइन का अपोजिट ये वाली लाइन है, ठीक है। इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये लाइन है। क्लियर है। इसको देखिएगा, अपोजिट साइड हमारी कौन कौन सी होंगी, दो होंगी। एक होगी AB, इसकी अपोजिट कौन है हमारी, AB की अपोजिट है CD। वैसे ही हमारी BC की अपोजिट कौन है, BC की अपोजिट है AD। क्लियर है आपको। इस तरीके से आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
क्या है हमारा, अच्छा नेक्स्ट आ गया हमारा, उसका मैंने हिंदी में नाम लिख दिया है, ठीक है। अब हमारा आ गया एडजेसेंट एंगल, इसको क्या बोलते हैं, आसन्न कोण हिंदी में, आसन्न कोण। ये सबसे आसान होता है और टफ भी होता है, नहीं आता तो टफ ही होता है। आसन्न कोण, आसन्न कोण बड़ा ही आसान होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक सिंगल लाइन में, ये सिंगल लाइन है जैसे, इस पे बनने वाले दो एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में कैसे होते हैं हमारे, एडजासेंट होते हैं। क्लियर है। एडजासेंट एंगल की ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि सिंगल लाइन में, यानी कि सेम लाइन में बनने वाले दो एंगल, वो भी कहाँ बनेंगे, कोने पे बनेंगे, दो एंगल आपस में कैसे होते हैं, एडजासेंट होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो एंगल ए होगा और एंगल बी होगा, ये किसके ऊपर है, ए बी लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं आपस में हमारे, एडजासेंट है, आसन्न कोण है। वैसे ही हमारे कौन से होंगे, एंगल बी कॉमा एंगल सी होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल इस लाइन पे होंगे और ये दोनों एंगल हमारे इस लाइन पे होंगे। तो एंगल बी एंड सी हो गया, वैसे हो गया एंगल डी एंगल ए, ये भी हो गया। सी डी और सी डी नहीं वाले नहीं हुआ, तो ये सी डी नहीं लिख पाया मैं, बी और सी हो गया तो सी एंड डी हो जाएगा, एंगल सी एंड एंगल डी, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा एंगल डी एंड एंगल ए। ये तीनों चारों जितने भी हमारे हैं, ये सब एक दूसरे के कैसे होंगे, एडजेसेंट होंगे, लेकिन ए बी का ही होगा, बी सी का होगा, सी डी के साथ होगा और डी ए के साथ होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल। देखिए इसका नेम दे देते हैं ए बी सी डी। अपोजिट का मतलब मैंने बताया तभी विपरीत या सम्मुख होता है, विपरीत या सम्मुख होता है। इसका मतलब ये है कि एंगल हमारे ये बन रहे हैं, इनके विपरीत देखना है हमको, ये हमारे एंगल हैं। तो इस ए का विपरीत कौन है, एंगल सी, और इस ए का बी का एंगल डी। क्लियर है आपको। तो देख लेंगे हमारे अपोजिट एंगल कौन से होंगे, एंगल ए जो होगा ये होगा हमारा एंगल सी का, एंगल बी होगा ये होगा एंगल डी का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो हमारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, जैसे कि किसी किसी का शेप हमारा, किसी का शेप हमारा ऐसा हो सकता है, किसी किसी का शेप हमारा ऐसा हो सकता है, एकदम बराबर होंगे चारों के चारों। किसी किसी का शेप हमारा थोड़ा सा लंबा हो सकता है, किसी किसी का शेप हमारा एकदम अजीबोगरीब होगा, होंगे सबके चार चार, ठीक है। किसी किसी का शेप हमारा ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं, इन सब के बारे में हमको डिटेल में अब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके सबके नाम अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, स्लाइड में हमने लगा रखा है, रेक्टेंगल किसे कहते हैं। देखिए इसका नेम देख लेते हैं हम पहले, ए बी सी एंड डी। देखिए ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके जिसकी जो हमारी आमने सामने की जो लाइन है वो हमारी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, यानी कि साइड साइड हमारी कौन सी, ए बी साइड जो है हमारी इक्वल होगी किसके, सी डी के, ए बी साइड। और हमारी जो बी सी साइड है ये होगी इक्वल हमारे ए डी साइड के। क्लियर। और एक थिंग और हम इसमें बात होती है कि जितने भी हमारे एंगल होते हैं, जितने भी हमारे एंगल हैं, ये सारे एंगल हमारे होते हैं 90 डिग्री के। जितने भी एंगल हैं सारे के सारे एंगल्स 90 होंगे, यानी कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ओके, ये हमारी थ्योरी होगी, आप इसको फ्रेम में लिख लीजिएगा। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की कंडीशन ये होती है, इसके नेम दे देते हैं पहले हम लोग चारों साइड के। इसके सारी की सारी लाइनें आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी कि ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब सभी के सभी इसकी साइड हमारी अब इक्वल हो जाती हैं। और दूसरा एक पॉइंट और होता है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। एक कंडीशन और होती है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। स्क्वायर में आपको याद रखना है
कि जितने भी एंगल होते हैं वो सारे 90 डिग्री के होते हैं, जितने भी एंगल होते हैं, और जितनी भी साइड होती हैं सब आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा पैरेललोग्राम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट, मैंने तो शायद हिंदी नहीं लिखा, किसी का हिंदी नहीं लिख पाया लग रहा। हाँ, यहाँ पे मैं इसका हिंदी लिख देता हूँ। रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं हम लोग आयत। ठीक है, आयत बोलते हैं। और हमारा जो स्क्वायर है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ग। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा पैरेललोग्राम। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। इसको ध्यान देंगे हम लोग, इसको यहाँ लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। अब इसका नेम ले लेते हैं, वो ABCD। क्लियर है। पैरेललोग्राम में ये होता है कि इसके बिल्कुल हमारे रेक्टेंगल की तरह होता है, बस एंगल इसके थोड़े से 90 डिग्री नहीं होते हैं। ये दोनों आमने सामने बराबर हो गए और ये इसके बराबर हो गया। इसमें भी हमारा जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स कैसे होते, अपोजिट साइड हमारी, अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड हमारी इक्वल होती है, यानी कि ये इसके अपोजिट इक्वल होगी और ये इसके अपोजिट इक्वल होगी। ठीक है ना। बट एंगल जितने भी होते हैं, एंगल 90 डिग्री, ये एंगल जो होते हैं 90 डिग्री नहीं होते। कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री के लिए होती है हमारी कंडीशन एकदम परपेंडिकुलर ऐसा होना चाहिए, पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के, सॉरी परपेंडिकुलर होने चाहिए बिल्कुल। ये कंडीशन अगर बनेगी तब जा कर के वो बनता है, लेकिन ऐसी कंडीशन है नहीं। सब देखिए थोड़े थोड़े तिरछे हैं, तो कोई एंगल 90 से कम होंगे, कोई एंगल 90 से ज़्यादा होंगे, 90 डिग्री नहीं होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रोम्बस किसे कहते हैं। ये बिल्कुल स्क्वायर की तरह होता है, ये इसका बिहेव एकदम स्क्वायर के जैसा होता है। ABCD। रोम्बस में क्या होता है, ऑल लाइन आर इक्वल होती हैं, यानी कि ऑल साइड हमारी कैसी होती हैं, ऑल साइड आर इक्वल, बिल्कुल स्क्वायर की तरह इक्वल होती हैं। बट एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। मतलब जितने भी एंगल होते हैं, एंगल जितने भी होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते हैं। कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, कोई कम होगा कोई ज़्यादा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की एक ही कंडीशन होती है कि हमारी जो दो लाइनें हैं, दो साइड, ये आपस में पैरेलल होनी चाहिए। जैसे ये इसके पैरेलल है और इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बस ये इसके पैरेलल होनी चाहिए, बाकी इनसे इसको कोई मतलब नहीं है। यानी कि इसमें एक ही कंडीशन है कि बस वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, सॉरी वन पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल, पैरेलल। बस हमारे वन साइड हमारी कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। इनके एंगल्स से कोई लेना देना नहीं, कितने भी हो। इस लाइन से भी हमको कोई भी लेना देना नहीं है। लाइन इक्वल हो भी सकती है, लाइन इक्वल नहीं भी हो सकती है। इसका हिंदी में इसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये हमने हिंदी में इसका नाम लिख दिया। इसमें लिखा है हमने रोम्बस को, 1 मिनट में लिख नहीं पा रहा हूँ लग रहा, रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा पैरेललोग्राम को समांतर हो गया, रोम्बस को समचतुर्भुज हो गया, समलंब ये हो गया। इसका सेट, इसकी वैसे एक ही कंडीशन बनती है कि जो हमारी आमने सामने का जो एक हमारा पेयर होता है ये कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, बाकी कोई भी इसकी ज़रूरत नहीं है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव देखना है हमको। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स ऐसा होता है, देखिए ABCD। कॉन्वेक्स का हिंदी होता है उभरा हुआ है ये तो उत्तल, उत्तल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज। ठीक है। कॉन्वेक्स है मतलब कि जो बाहर को निकला हो, जिसमें कोना निकला होता है, कोना, कोना वो भी कैसे, बाहर की ओर, है ना। जितने भी एंगल हमने अभी तक हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं, ये सब के सब हमने अभी तक कैसे पढ़े हैं, कॉन्वेक्स ही पढ़े हैं। ठीक है। इसमें जितने भी एंगल होते हैं, जितने भी एंगल होते हैं, या
कोई ना कोई इसमें से ऐसा होगा जो 90 डिग्री का तो होगा, या 90 के आसपास ही होते हैं, ठीक है। इसमें ये 90 डिग्री वैसे इसकी मेन पहचान नहीं है। मेन हमारी पहचान क्या है कि ये बाहर को निकले होंगे, कोई भी इसके जितने भी डायगोनल इसके जो भी बनेंगे डायगोनल, इसके सारे डायगोनल अंदर ही बनते हैं। जैसे इसका ये डायगोनल बनेगा और दूसरा डायगोनल हमारा ये बनेगा, अंदर ही बनेगा, बाहर को नहीं बन सकते हैं, ठीक है। डायगोनल इसके अंदर होंगे और हमारा ये कैसा होगा, कोना निकला होगा, ये हमारा होता है कॉन्वेक्स। अगला आएगा हमारा कॉनकेव। कॉनकेव में क्या होता है हमारा, इसके जो डायगोनल होते हैं बाहर खींचे जा सकते हैं, एक कोने से दूसरे कोने को मिलाना डायगोनल ही कहते हैं, समझ गए ना। इसके डायगोनल हम बाहर भी खींच सकते हैं, इसका नेम दे देते हैं ए बी एंड डी। इसके डायगोनल हम बाहर भी खींच सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते होंगे, अवतल, अवतल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अवतल चतुर्भुज में क्या होते हैं, ये थोड़ा सा अंदर को धंसा हुआ होता है और इसके हम जो डायगोनल बना सकते हैं वो बाहर की ओर बना सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। इसकी एक कंडीशन जो हमने लिखी है ना बस वही होगी कि ये इसके क्या होते हैं, हमारे जो डायगोनल होंगे, बता देते हैं, जो डायगोनल होंगे ये हमारे बाहर हो सकते हैं। और एक चीज़ और, इसका जो एंगल होगा यानी कि थीटा, यानी कि जो इसके एंगल होंगे इसमें कोई ना कोई एंगल 180 से बड़ा होगा, 180 से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि जो एंगल होगा ये हमारा बड़ा होगा किससे, 180 से। एक कोई एंगल 180 से बड़ा होगा, कोई ना कोई एक एंगल ऐसा जरूर आएगा जो 180 से क्या चला जाएगा, एबव चला जाएगा, ठीक है। आप इसको देख लीजिए और अच्छे से फेयर में कर लीजिएगा। हमने सभी की हिंदी लिख दिया है, आप इसको एक बार पीछे से वीडियो करके 2-3 बार आप देखेंगे, आपको ये क्लियर हो जाएगा। और आप इसके जो आपने इसके जो नोट्स बनाए हैं आप इसको फेयर में बढ़िया शॉर्ट नोट्स बनाइएगा जिससे आपको याद करने में आराम रहे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।